प्यारे भक्तों, आज हम नारियल उत्पत्ति की पौराणिक कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल को विशेष स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में नारियल पूजनीय है। हर शुभ कार्य में, हर पूजा पाठ में, हर यज्ञ, हर विशेष कार्य में नारियल का काफी महत्व माना जाता है। कोई भी धार्मिक कार्य नारियल के बगैर संपन्न नहीं किया जाता है। तो नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों नारियल पूजनीय हो गया? हमारे शास्त्रों में नारियल की उत्पत्ति की कहानी मिलती है। पौराणिक कहानियों में बताया गया है कि नारियल का इस धरती पर अवतरण महर्षि विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। यह कहानी काफी प्राचीन है। कहानी सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। आपने राजा सत्यव्रत का नाम तो अवश्य सुना होगा। राजा सत्यव्रत एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका उस परमशक्ति ईश्वर पे पूरा विश्वास था। राजा सत्यव्रत के पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी, जो वो किसी भी तरह से पूरा करना चाहते थे। राजा सत्यव्रत चाहते थे कि वो किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सके। स्वर्ग लोक की सुंदरता उन्हें अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती थी, किंतु वह जाना इतना आसान नहीं था। खासकर से शरीर जाना इतना आसान नहीं था। राजा सत्यव्रत यह नहीं जानते थे कि यह काफी मुश्किल कार्य है। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए और लंबे समय तक वापस नहीं आए। ऋषि विश्वामित्र की अनुपस्थिति में उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका पूरा परिवार भूखा प्यासा रहने लगा और भूखा प्यासा परिवार इधर उधर भटकने लगा। तब एक दिन राजा सत्यव्रत ने देखा कि ऋषि विश्वामित्र का परिवार भूखा प्यासा भटक रहा है। तो राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनके परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी राजा ने स्वयं ले ली। तपस्या में लीन ऋषि जब तपस्या पूरी करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि सत्यव्रत राजा ने उनके परिवार की रक्षा की। तब वे राजा से मिलने के लिए उनके दरबार में पहुंचे और राजा को धन्यवाद अर्पित किया और ऋषि विश्वामित्र ने राजा से वर मांगने को कहा। ऋषि विश्वामित्र काफी पहुंचे हुए ऋषिवत थे, उन्हें वर देने की शक्ति प्राप्त थी। तब राजा सत्यव्रत ने ऋषि विश्वामित्र से वर मांगा और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। तो क्या आप मुझे से शरीर अपनी शक्ति के बल पर से शरीर स्वर्गलोक जाने का रास्ता बना के दे सकते हैं? अब ऋषि सोच में पड़ गए। चूंकि राजा ने उनके परिवार की रक्षा की थी, तो उनका एहसान मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने शीघ्र ही ऐसा मार्ग तैयार करने का वचन दिया। वर पाकर राजा सत्यव्रत प्रसन्न हो गए। शीघ्र ही ऋषि विश्वामित्र ने अपनी वचन के अनुसार ऐसा मार्ग तैयार किया। राजा उस मार्ग पर चलने लगे। चलते चलते वे स्वर्गलोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धक्का दे दिया। इंद्र के धक्का देने से राजा लुढ़कते हुए सीधे धरती पर गिरे और जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि व विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और फिर ऋषि ने स्वर्ग के देवताओं से वार्ता की। वार्ता करके आपसी सहमति से हल निकाला गया। इस हल के मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दिया। यह नया स्वर्गलोक पृथ्वी और असली स्वर्गलोक के बीच में होगा, ऐसा तय किया गया, ताकि राजा को किसी प्रकार की परेशानी न हो और न ही प्रकृति और संसार का नियम टूटे, न ही देवी देवताओं किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत को यह सुझाव बताया गया और राजा सत्यव्रत इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। लेकिन इस प्रस्ताव से ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न नहीं थे। ऋषि विश्वामित्र एक चिंता में आ गए, क्योंकि ऋषि को यह बात सता रही थी कि धरती और स्वर्गलोक के बीच में होने के कारण कहीं हवा के जोर से यह नया स्वर्गलोक डगमगा ना जाए, और यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ गिरेंगे। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के ठीक नीचे एक खंभे का निर्माण किया, जिससे नए स्वर्गलोक को सहारा मिलता रहे। और दोस्तों, माना जाता है कि यही खंभा जो ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक को थामे रखने के लिए तैयार किया था, आने वाले समय में पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर फल बन गया। इसी पेड़ के तने को नारियल का पेड़ कहा गया और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। और दोस्तों, इसलिए आज के समय में भी नारियल का पेड़ काफी ऊंचाई पर लगता है।
इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति की उपाधि दी गई जो ना ही इधर का है और ना ही उधर का है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो धुरों के बीच में लटका हुआ है। तो इस प्रकार धरती पर नारियल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ ही नारियल उत्पत्ति की पौराणिक कथा पूर्ण हुई। जय श्री राधे राधे।